अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी बहनों, बिलाखुसूस हर यानी हफ्ते में एक मरतबा इतवार को ये ज़िक्र की महफ़िल में और इज्तिमा में आप सब भी हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपके तमाम मकासद को पूरा करे। और मैं यानी क्या बोलते फिर यानी क्या बोलते गुज़िश्ता की तरह अब आपके सामने ईसाले सवाब की शरई हैसियत के बारे में दूसरा वाक़ा कुरान और हदीस की रोशनी में लेकर हाजिर हुई हूँ, जो आप गौर से समाअत फरमाइए। और हमारे जितने भी सैयद क़ादरी दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल के व्यूवर्स हैं, उन सब की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम वाक़ात आप तक पहुँच सके। और बिलाखुसूस यानी क्या बोलते हैं हर तरफ जो इज्तिमाएँ हो रहे हैं हमारी औरतों में, बड़े कामयाब तरीके से अंजाम यानी क्या बोलते हैं दिए जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह हर महल्ले में हर कूचे में इज्तिमा रख कर बुलाने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगी कि हर जगह आने की। और मैं तमाम लोगों को उससे गुजारिश करती हूं कि शेख सैयद शाह पीर अब्दुल रशीद साहब दरबान क़ादरी बगदादी साहब के मकान शेख रोज़ा शेख दक्कन कॉलोनी में हर इतवार में एक मरतबा इज्तिमा की महफ़िल और ज़िक्र की महफ़िल रखी जाती है। तमाम औरतों से अदबन गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आकर सवाब दारैन हासिल करें। आइए मैं वाक़े की तरफ यानी चलती हूँ, जो यानी क्या बोलते गुज़िश्ता वाक़ा इसाले सवाब के बारे में कुरान और हदीस के बारे में पेश की थी। अब आगे का वाक़ा सुनिए। यानी खाला रजलु मिनल मोमिनिन खामा फी हाजिल लैलती फसबहु वज़ू वसल्लल्लाहु रकातीन व खर्ज़ा फ़ीहिमा फ़ातिहाल किताबी व खाला यायुहल काफिरिन व खाला हुवल्लाहुल अहदु खाला। उसने इसका मफ़हूम है, इसका माना है, इसने कहा एक मोमिन मरने उस रात उस खबर में क़याम किया तो उसने वज़ू करके 2 रकात पढ़े और 2 रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद पहली रकात में कुल यायुहल काफिरीन और दूसरी रकात में कुल वल्लाहु अहद पढ़े और कहा यानी अल्लाहुम्मा इन्नी क़द हब्बतु सवाबिहा इला अहले मुखाबिरी मिनल मोमिनिन फदखलहु अलैना ज़ियाउ व नूरी फसहतुल सुर्रा फिल मशरिकिल मगरिबी खाला मालिकु फलम्मा अज़ा अखरहुमा फ़ी कुल्ली लैलती जुम्मती फ़रियतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मनामी याक़िलु लियामलिकुल इब्ने दिनार ख़द गफ़ुर लका बि अददी नूरिल्लज़ी अहदतु इला उम्मी वलका सवाब ज़ालिका सुम्मा खाल अली व बैनी लाहु लका बैतन फिल जन्नति फ़ी खैर यखलु लहुल मुनफ़ी खालतु व मा मिनफ़ु खाला मुतल्ला अलल अहलिल जन्नति। यानी इसका मफ़हूम है इस हदीस का, इसका माना है मैं कुल वल्लाहु अहद पढ़ा और कहा ए अल्लाह इन 2 रकातों को सवाब मैंने इन तमाम खबर वाले मोमिन को बख्शा। बस इस वजह से अल्लाह ताला ने हम पर ये रोशनी और नूर भेजा और हमारे खबर में कुशादगी फरहत पैदा फरमा दी है। हज़रत मलिक बिन दिनार फरमाते हैं कि इसके बाद हमेशा 2 रकात पढ़कर हर जुमेरात में मोमिन को बख्शा। एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, फरमाया ऐ मलिक बिन दिनार, बेशक अल्लाह ने तुझको बख्श दिया यानी जन्नती मर्तबा, तूने मेरी उम्मत को नूर का हदिया भेजा है। देखो जो भी यानी क्या बोलते कुरान शरीफ वगैरह पढ़कर पहले खानखाओं में रुकते थे तो वहाँ कब्रस्तान होता, तो वहाँ पे भी जब भी आप दरगाह वगैरह को जाए तो 2 रकात नमाज पढ़कर तमाम खबर वालों को पेश करें, ताकि नूर का तबक बनकर वो नमाज भी उन तक पहुँचा दी जाएगी। हज़रत मलिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह तआला की यह हदीस है। और इतना ही अल्लाह ने तेरे लिए सवाब किया और तुम यानी क्या बोलते मुर्दे जो मरहूमिन हैं, मुर्दे लोग हैं जिनको मुर्दा कहते हैं, जो कब्रस्तान कहते हैं, वहाँ के लोगों को तो सवाब पहुँचेगा, उसका अज़र आप लोगों को भी मिलेगा और आपकी भी खबर की कुशीदगी की जाएगी।
اللہ تعالیٰ نے تیری جنت میں ایک مکان بنایا ہے. جو اس طرح قل اللہ واحد اور قل الکافرون پڑھ کر 2 رکعت نماز قبرستان میں یا درگاہ میں پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ پہلے تو قبر والوں کو نور کا طبق بنا کر بھیجیں گا. دوسرا تمہارے لیے فائدہ یہ رہے گا تمہارے نام کا ایک جنت میں محل بنا دیا جائے گا. تو جنت میں ایک محل بنانا ہے تو قبرستانوں میں درگاہوں میں جا کر زیارت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی عادت ڈال لے تاکہ وہاں تو قبرستان ہوتا ہی ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان بنایا جس کا نام مناف ہے. میں نے عرض کیا کہ مناف کیا ہے؟ فرمایا جس پر اہل جنت بھی جھانکیں گے. تمہارا ایک محل ایسی جگہ بنایا جائے گا کہ اہل جنت والے تم کو جھانک جھانک کر دیکھیں گے. ویسا ایک مکان اللہ تعالیٰ یعنی قبر والوں کو 2 رکعت نماز پڑھ کر خیام کر کر، جیسا کہ درگاہوں میں رہتے، درگاہ میں رہنے کے بعد بھی 2 رکعت نماز خیام کر کے یعنی کیا بولتے تمام خبروں کو 2 رکعت نماز پڑھ کے یعنی کیا بولتے بخشنا چاہیے. تو وہ خبر والوں کو بھی نور کا دستر بنا کے بھیجیں گا اور خبر والوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور تم لوگوں کو بھی ایک محل بنا دیا جائے گا. حضرت حمداد بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گیا اور وہیں ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا. خواب میں نے دیکھا کہ اہل قبور حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ قال ولکن رجل من الاخوانا خل اللہ احد وجعل ثوابها نافق نقصبہ منصرتن. انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخشا جس کو ہم 1 سال سے بانٹ رہے ہیں. دیکھو سورہ اخلاص ایک بار پڑھ کر بخشا جائے گا تو 1 سال تک یعنی وہ بانٹتے رہ گئے مگر سورہ اخلاص کی فضیلت نہیں ختم ہوئی. اس لیے ایک قرآن بھی پڑھتے ہیں تو سارے خبروں کو بانٹنا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں اضافہ کر کے بھیج دیتا. یہی کہہ کر میں تمام لوگوں کو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلاتی ہوں. یعنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس سماخانے کو بھرنے کی کوشش کرے، یہاں پہ دین سیکھنے کی کوشش کرے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے اور یعنی دکھاوے کے ملاؤں سے یعنی بچنے کی کوشش